बातों को सुनिए और समझिए। क्लास 11 फर्स्ट एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग नामक अध्याय से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया। उस अध्याय से संबंधित काफ़ी कुछ बातें हम लोगों ने जाना और सीखा। हम लोगों ने मुख्य रूप से किसके बारे में लास्ट वीडियो में स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेना शुरू कर दिए थे। स्ट्रक्चर की बातें किया जाए तो कुछ स्ट्रक्चर से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लिया था। उसमें कुछ एग्जाम्पल भी आपको दे दिए गए थे कि इसे कर लेना। उम्मीद करते हैं कि उसे आप लोगों ने कर ही लिया होगा। आज इस अध्याय में और आगे के बातों की शुरुआत करते हैं। आज भी जो अपनी बातों की शुरुआत होगी वो स्ट्रक्चर से ही बातों की शुरुआत हो रही है। तो ये देखिएगा आप, जैसे कि आपके पास कोई एग्जांपल है H4P2O7, इसी की क्या बनाना है, स्ट्रक्चर संरचना बनाना है। तो इसमें क्या होगा, उम्मीद करते हैं काफी समझ आ गया होगा आप लोगों को। सेंट्रल एटम कौन होगा, P होगा। इसकी संख्या कम है, कितने P है, 2 है। तो 1 P 2 P हो गए, 7 ऑक्सीजन। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, एक बच रहा यहाँ बीच में 7, 4 हाइड्रोजन। तो ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 हाइड्रोजन हो गए। सबको जोड़ते चले जाओ। ये देखिए ये सब कंप्लीट। 6 थे, इससे साझेदारी किया, 7 एक इससे किया, 8 फास्फोरस के 5 थे, 1 2 3 8 हो गए। सबका कंप्लीट हो गया। इस फास्फोरस और ऑक्सीजन का कोई रिलेशन नहीं हो पाया है। हमें आपको पता है फास्फोरस 5वें ग्रुप का एलिमेंट है। इसके बाह्यकोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से क्या हो गया कि 3 बंध बना के अस्थायी हो गए हैं, 2 बचा है। तो अब ये क्या करेगा, इसे दान तो देगा नहीं क्योंकि तीसरे पीरियड का एलिमेंट है। फिर इससे क्या करेगा, साझेदारी ही करेगा। इससे क्या करेगा, साझेदारी ही करेगा। ये तो इस टाइप के क्या थे, एग्जाम्पल की बातें थी। ये शायद HW में मैंने आपको दे रखा था, तो इससे आप लोग ये देख लीजिए। ऐसे ही स्ट्रक्चर की बातें होती हैं। समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं समझे तो आप जाने। प्रयास काफ़ी किया गया है। अगर आपको पीरियडिक टेबल नहीं आ रही होगी तो बहुत बढ़िया, तो समझा भी मैं नहीं सकता आपको, लेकिन ऐसे फिर भी उम्मीद करते हैं कि सीख ही गए होंगे। अब बातें समझिए हम लोग किसके बारे में। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन पे क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। उनकी संरचना कैसे बनाते हैं उसी के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग किस पे वर्क करते हैं, माइनस वालों को वर्क करते हैं। जैसे क्या है, कार्बोनेट CO3-2, इसी का क्या बनाना है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, केमिस्ट्री में थोड़ी सी उल्टी बातें चलती हैं। यहाँ अगर किसी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, यदि नेगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए कार्बोनेट की बनाना है, सेंट्रल कौन होगा, C होगा। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3 ऑक्सीजन है। सबसे पहले सबको एक एक से बांध दो, ठीक है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि चौथे ग्रुप का है, बाहर का 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितनी बंध बना सकता है, 4 बंध बना सकता है। बनाया इसने कितनी, 3 बना लिया, अभी एक और बना सकता है। सपोज दैट इसने 1 ऑक्सीजन से इसे बना लिया। अब ना ये अस्थायी हुआ ना ये अस्थायी हुआ ऑक्सीजन, कार्बन तो स्टेबल हो गया है। 2 माइनस बचा है तो 1 माइनस इसे दे दो, 1 माइनस इसे दे दो। ये देखिए 6 था, 1 की साझेदारी किया 7, 1 माइनस 8। ठीक उसी प्रकार 6 था, 1 साझेदारी 7, 1 माइनस 8 हो गया अपने। या इसी बात को हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि OC, एक बड़ा ब्रैकेट लगा के और ऊपर -2 लगा दो, तो ये तो भी आपका सही रहेगा। लेकिन अब ये सीखते रहिए क्योंकि ये सब जब ना आए तब ये सब यूज किया जाता है। ऐसा है कि हम लोग को ये सीखना है। तो कोई प्रॉब्लम सी बात नहीं, जैसे स्ट्रक्चर बनाते थे वैसे बनाओगे। जिसका स्टेप नहीं कंप्लीट होगा उससे माइनस दे दोगे। नेक्स्ट में आपको दे रही है बनाने के लिए SO4-2, इसी का आप लोग बनाइए। सल्फेट का बनाना है।
सल्फेट का बनाना है ना, तो ये देखिए S कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4। सबसे पहले क्या करना, सबको एक एक बांड से बांध दो बगैर सोचे समझे। तीसरे आवर्त का है ना, सबको बांध दो। तो अब इसमें देखिए 6 होते हैं, S के पास 4 बंद बनाया, अभी 2 और बना सकता है। तो किसी ऑक्सीजन से बना, तो ये बना थी, 2 और बन गई। अब 2 माइनस है, इसे दे दो, इसे दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही सारा बना लेना। एक आध 2 एग्जाम्पल की बातें और कर लेते हैं। NO3-2 क्या हो, NO3-2 है, इसका स्ट्रक्चर बनाना, तो ये देखिए कैसे बनाओगे। एन कितना ऑक्सीजन, 1 2 3, ठीक है। तो अब ये देखिए बॉन्ड से बांधना शुरू किए, ये हुआ, ये माइनस दिए कंप्लीट, और इससे ये क्या कर देगा, दान कर देगा। नया स्ट्रगल बनने के लिए आपके पास कोई होता, जैसे S4O6-2, S4O6-2, इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो सेंट्रल कौन हो जाता है, S। कितना ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन किससे बांध देते हैं, 6 बांड बना सकते हैं, 2 4। भाई देखिए ये बातें हो गई। अब ये देखिए ना, इस ऑक्सीजन का कंप्लीट ना, उस ऑक्सीजन, 1 माइनस इससे 1 माइनस इससे, ये सब बातें ऐसे ही बनाते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक आध 2 एग्जांपल इसके थोड़ा सा ठीक ठाक होते हैं, वो देख लेते हैं। जैसे कि Al2Cl6 है, इसका स्ट्रक्चर बनाना जरा ट्राई करिए, देखिए Al2Cl6। Al2Cl6 का बनेंगे, ये देखिए बताते हैं। सेंट्रल कौन होगा, Al होगा, 1 Al 2 Al, 6 Cl, 1 Cl 2 Cl 3 4 5 बात समझो। एल्यूमिनियम के पास 3 है, इसे एस्टर कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए। तो ये देखिए ये हुआ, ये अपने ये हुआ। अब बात समझो, ये तो अस्थाई हो गए, जितने भी Cl में सारे अस्थाई हो गए। एक बात, दूसरी बात है, ये कंपाउंड देखिए कटा कटा सा है, जो कि ऐसा ये है नहीं, Al2Cl6 पूरा एक है ना, कि ये 2 कोई कंपाउंड है। अब बात समझो, यहाँ देखिए Al के पास कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 की साझेदारी कर लिया, कितने हो गए, 6 हो गए। एल्यूमिनियम तो अस्थाई हुआ नहीं। अब बात समझो, मैंने आपको बता रखा है कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे आवर्त के तत्व इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, तीसरे आवर्त के तत्व या इससे आगे के आवर्त के तत्व इलेक्ट्रॉन दान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास पर्याप्त स्थान होता है रखने के लिए, लेकिन कभी कभी मजबूरी आ जाती है, कभी कभी मजबूरी आती है। जैसे मैं दूसरे के एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, मैं अपना स्वयं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बात समझिए। देखिए मैं कभी दान किसी को नहीं करता हूँ, चाहे जो मेरे दरवाजे पे आ जाए मैं उसे भगा देता हूँ, वास्तविक जो बात है। मैं कभी किसी को दान करना पसंद नहीं करता हूँ, ना ही करता हूँ। लेकिन आप जानते हैं मेरी मजबूरी क्या है, कि जब कोई गांव का पर्सन आता है, जब कोई गांव का पर्सन किसी धार्मिक चंदे के लिए आता है, तो मुझे देना मजबूरी है, मुझे देना, भले ही मैं ना दान देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, मजबूरी है। किस बात की मजबूरी है, कि अगर हम दान नहीं करेंगे गांव को, तो ये समाज मुझे गांव से बाइकाट कर देगा, ये मेरी मजबूरी है। बात समझ पा रहे हैं। मैं कभी भी दान देना नहीं पसंद करता,
लेकिन गांव का व्यक्ति आ जाए तो उसे देना मेरी मजबूरी होती है। मजबूरी क्या है, मैं दूंगा नहीं तो गांव वाले मुझे बाइकाट कर देंगे। ठीक ऐसी ही मजबूरी इस सीएल बेचारे के पास आ गई है। ठीक ऐसी ही मजबूरी इस सीएल के पास आ गई है। हमारी तरह बिल्कुल भी ये दान करना पसंद नहीं करता है, बिल्कुल भी दान करना पसंद नहीं करता है। लेकिन मजबूरी ऐसे इसके सामने आ गई है कि ऐसा है, या तो तुम एल्यूमिनियम को दान दे के इस बेचारे गरीब को अस्थायी करवा दो, या तो समाज से बाइकाट कर दिया, नहीं तो तुम्हें समाज से बाइकाट कर दिया जाएगा। तो क्या चुनेगा यार, जानते ही हो समाज से कोई भी अलग होना नहीं चाहता है। तो बेचारा मजबूरी बस मन दबा कहता है ठीक है ले लो। तो ये क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दान कर देता, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ दान कर देता है। ऐसा किस कारण होता है, मजबूरी बस होता है। नोट कर लीजिएगा। एक तो ये एग्जांपल की बात होती है, कुछ और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिनका स्ट्रक्चर हमें बनाना है। आप ये देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जैसे ना आपको पास क्या हो जाए, कोई भी हो जाए, एक जान लीजिए सब बना देंगे K4FeCN6, ठीक है। इसी का क्या करना है, स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर बनाना है, K4FeCN6 का हमें क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। अब बातें सुनिए, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसे आपको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के नाम पे जानते हैं, ये जो भी बड़े ब्रैकेट के बाहर होता है वो टूट जाएगा। टूटेगा किसमें, K+ में टूटेगा, और किसमें टूटेगा, FeCN6 माइनस में टूटेगा। कितना माइनस, यहाँ 4 लगा है तो 4 माइनस होगा, और यहाँ पोटेशियम की संख्या 4 है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 लगा देते हैं। तो ये कैसे, ऐसे तो टूटते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर हम लोगों को क्या करना है, बनाना है। किसका स्ट्रक्चर बनाना है, 4K+ और FeCN6 है, -4 है। अब बात समझो, ये जानते हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर, ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो छोटे ब्रैकेट में होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। इसे लिगेंड कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम। केंद्रीय परमाणु, इसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम कहते हैं। इसमें होता क्या है, लिगेंड क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। लिगेंड किसका फॉर्मेशन करते हैं, उप सहसंयोजक आबंध का निर्माण करते हैं, जिसकी दिशा केंद्रीय परमाणु की तरफ। पॉइंट बना के चाहे लिख भी लीजिए। रेड पेज होता ना, पेज में रेड लाइन होती, उस रेड लाइन के ऊपर जगह होती ना, बड़े दिनों से वो जगह खाली चले जा रहे थे। बहुत दुख हो रहा था कि मेरा पेज में बात होती है, आज कवर करते हैं। लिखे तो लिखिएगा उसके ऊपर नहीं जी, ऊपर लिखिए लिगेंड, लिगेंड उप सहसंयोजक, लिगेंड उप सहसंयोजक आबंध का निर्माण करते हैं। लिगेंड उप सहसंयोजक आबंध का निर्माण करते हैं, जिसकी दिशा, लिगेंड उप सहसंयोजक आबंध का निर्माण करते हैं, जिसकी दिशा, जिसकी दिशा केंद्रीय परमाणु की तरफ होती है, जिसकी दिशा केंद्रीय परमाणु की तरफ होती है। लिख लिया ना। अब स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये देखिएगा। अब ये 4K+ अपना ऐसे पढ़ा रहेगा, बात समझो। ये Fe है ना, कितना CN6 है, 1 2 3 4 5 6।
समस्या है, ठीक है। सब क्या करते हैं, उपसा संयोजक आबंध का निर्माण करते हैं। सारे क्या करेंगे, उपसा संयोजक आबंध का निर्माण करेंगे। बस यही इसका स्ट्रक्चर है। कभी भी आता है तो ऐसे ही आपको बना देना, बाकी अलग से कुछ नहीं करना। कि लिगेंड क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी दिशा कहाँ होती है, सेंट्रल एलिमेंट की तरफ होती है। बस एक शब्द याद रखे रहना, सारी प्रॉब्लम्स अपने आप हो गई। तोड़ने वाली बातें कोई प्रॉब्लम से नहीं है। ब्रैकेट के पहले जो होता है वो पॉजिटिव टूटेगा और ब्रैकेट जो होगा वो माइनस होगा, और इसके पहले जो होगा जो भी हो K3 होगा तो 3 K हो जाता है। यहाँ बैलेंस कर देते हैं, वैसे बैलेंस करने वाली बात जानते ही हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं आप सब लोगों के लिए। ये सब बातें क्लास 9 10 में ही आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, नो प्रॉब्लम्स मेरे स्टूडेंट को। यार बात ध्यान दीजिए, ये बातें हुई ना। एक देखिए बातें बीच में छूट गए, प्लस वाले का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ना, इसके बारे में हमने आपको जानकारी नहीं दिया। आप ये भी बातें समझ लीजिए। ये तो हो गया, अब ऐसे कोई भी आएगा ना बनाने, जैसे कि आपको किसका स्ट्रक्चर बनाना है, H3O+ का स्ट्रक्चर बनाना है। H3O+ होगा, NH4+, इन सब का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसी के बारे में हम लोगों को जानकारी देना है। H3O+ जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसमें भी के सेंट्रल एटम कौन होगा, केंद्रीय परमाणु कौन हो जाएगा, H नहीं O होगा। तो ये देखिए O हुआ। इसके अलावा फिर कितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, एक की साझेदारी की। ये कैसे हो गए, अस्थायी हो गए, ये भी अस्थायी हो गया। एक प्लस इनका रिलेशन तो हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, हमें आपको पता है ऑक्सीजन अस्थायी होने के बाद इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं करता, केवल दान करता है। तो इस प्लस पॉजिटिव चार्ज को इसे दे दो तो इसे दान दे दो। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसलिए हो गया कि जैसे ये देखिए H है ना, बस H है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्लस आ गया, मतलब वो समाप्त हो गया। हमने आपको क्या बताया कि केमिस्ट्री में थोड़ी सी उल्टी बातें चलती है। अगर किसी एलिमेंट के ऊपर माइनस चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा। जैसे 7 इलेक्ट्रॉन किसी के पास है और आपने एक माइनस लगा दिया तो 8 हो गया। अगर किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और आपने एक प्लस लगा दिया तो सिर्फ और सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो इसके पास एक था, एक प्लस दे दिए, वो बेचारा खत्म हो गया। तो क्या कुछ बचे ना, नहीं बचे। 0 इलेक्ट्रॉन अस्थायी होने के लिए 2 चाहिए, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन बेचारा इसे दान कर देगा। तो ये बातें हुई। ठीक इसी प्रकार की इसका एग्जाम्पल जैसे NH4+, इसका आप लोग स्वयं बनाइए, NH4+ का बनाइएगा। NH4 सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन ही होगा। बाकी कैसे बनना है फिर होगा क्या, सबसे पहले एक साझेदारी के नाइट्रोजन तो अस्थायी हो गया, अस्थायी हो गया। फिर है ये दूसरे आवर्त का है, दान कर नहीं सकता, साझेदारी नहीं कर सकता जी, दान तो है साझेदारी कर नहीं सकता। तो सबसे पहले इसे प्लस देके इलेक्ट्रॉन खत्म करा दो, साझेदारी का इलेक्ट्रॉन को दान करा। ये तो स्ट्रक्चर की बात है, कंप्लीट बातें हमने आपको बताया। जो भी एग्जाम्पल की बातें होंगी, जितनी इच्छाएं होंगी, किसी भी बुक से लगाते रहिएगा। बस समझो, कहीं से भी किसी से भी चाहे जहां से स्ट्रक्चर संबंधित क्वेश्चन आपको मिलता, लगाना शुरू करिए। नहीं लगता है तो इमीडिएट आप पूछिए। जो कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिएगा। मैं मन की गारंटी के साथ कहता हूँ कि 100% लग जाएगा।
नहीं लगता है अगर कोई भी, तो आप पूछे मुझसे जरूर। अगर कोई सा भी ऐसा एग्जाम्पल है जो नहीं हो पाता है तो उससे आप मुझसे पूछे जरूर। यहाँ पर आने के बाद ये स्ट्रक्चर की बातें समाप्त होती हैं। स्ट्रक्चर के साथ साथ रोमन नंबर 2 की भी बातें समाप्त होती है। अब हम लोग को रोमन नंबर 3 के बारे में जानकारी लेना होगा। हेडिंग लिखिए रोमन नंबर 3 की। ये स्ट्रक्चर लगाते हैं, जहाँ से इच्छा वहाँ से लगाओ। IIT JEE मेंस एडवांस नीट जो इच्छा सो लगाओ यार, सब कुछ। नेक्स्ट रोमन नंबर 3 की हेडिंग लिखिएगा संयोजकता आबंध सिद्धांत। रोमन नंबर 3 की हेडिंग है संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत रोमन नंबर 3 की हेडिंग है संयोजकता आबंध सिद्धांत। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। संयोजकता आबंध सिद्धांत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए संयोजकता आबंध सिद्धांत की बात किया जाए तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? हाइटलर तथा लंदन नामक वैज्ञानिक ने। बात समझो, संयोजकता आबंध सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन हाइटलर तथा लंदन नामक वैज्ञानिक ने 1927 में। पॉइंट बना के देखिए, पॉइंट बना के क्या हेडिंग पड़े इसके अंतर्गत देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम हाइटलर तथा लंदन नामक वैज्ञानिक ने सन 1927 ईस्वी में किया था। 1927 ईस्वी में किया था। पॉइंट बनाइए, पॉइंट बना के लिखिए आधुनिक विचारों के अनुसार। पॉइंट बना के लिखिएगा आधुनिक विचारों के अनुसार। अब बात सुनिए, देखिए हाइटलर और लंदन के अनुसार बंध का निर्माण तब होता है बंध का निर्माण तब होगा कि जब क्रिया करने वाले परमाणु विपरीत चक्रण के होते हैं। क्रिया करने वाले परमाणु विपरीत चक्रण के आयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जब क्रिया करने वाले परमाणु विपरीत चक्रण के आयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त ऑर्बिटल, विपरीत चक्रण के आयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त ऑर्बिटल परस्पर अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन मतलब साझेदारी करते हैं। विपरीत चक्रण के आयुग्मित इलेक्ट्रॉन परस्पर अतिव्यापन करते हैं तो बंध का निर्माण होता है। ऐसा किसने बताया? हाइटलर तथा लंदन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि बंध का निर्माण कब होगा? जब आयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त ऑर्बिटल परस्पर अतिव्यापन करेंगे। अतिव्यापन मतलब कि क्या करेंगे? साझेदारी करेंगे, तभी क्या होगा? बंध का निर्माण होता है। पॉइंट बना करके लिखिए, पॉइंट बना करके लिखे जाते वही अब कंटिन्यू हो जाइए। एक सहसंयोजकीय बंध का निर्माण, एक सहसंयोजकीय बंध का निर्माण तब होता है, एक सहसंयोजकीय बंध का निर्माण तब होता है जब क्रिया करने वाले परमाणु
जब क्रिया करने वाले परमाणु विपरीत चक्रण के क्रिया करने वाले परमाणु विपरीत चक्रण के अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन युक्त ऑर्बिटल विपरीत चक्रण के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त ऑर्बिटल परस्पर अतिव्यापन करते हैं, परस्पर अतिव्यापन करते हैं तो बंध का निर्माण होता है। अतिव्यापन करते हैं तो बंध का निर्माण होता है। तो ये देखिए कैसे थे, विपरीत चक्रण के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन करते हैं तो बंध का निर्माण होगा। फिर बातें हैं कि अगर स्पिन यानी कि यही जो है स्पिन यदि चक्रण समान होगा तो बंध का निर्माण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब चक्रण समान होगा तो आपस में प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, इसलिए बंध का निर्माण नहीं हो पाएगा। और जब अपोजिट स्पिन के होते हैं तो दोनों में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन लिखिएगा पॉइंट बना करके। अच्छा एक बात इसे दर्शा दीजिएगा, उसके बाद पॉइंट में लिखिए, इसी को केवल दर्शाइए, पॉइंट बना करके लिखिए। यदि परमाणु ऑर्बिटल के चक्रण, यदि परमाणु ऑर्बिटल के चक्रण समान प्रकार के होते हैं, कि चक्रण समान प्रकार के होते हैं तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, जिससे बंध का निर्माण संभव नहीं है, बंध का निर्माण संभव नहीं है। और एग्जाम्पल में इसे दर्शा दीजिएगा, ये नीचे वाला इसे दोनों दर्शा दीजिए। इसे दर्शा दीजिए। दर्शाने के बाद कैपिटल ए नंबर की हेडिंग लिखिए, कैपिटल ए नंबर की हेडिंग लिखिएगा, परमाणु ऑर्बिटलों का अतिव्यापन, परमाणु ऑर्बिटलों का अतिव्यापन कैपिटल ए नंबर की हेडिंग है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखे। उसके अंतर्गत कक्षकों के अतिव्यापन दो प्रकार के होते हैं, कक्षकों के अतिव्यापन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक की हेडिंग लिखिए, नंबर एक की हेडिंग लिखिएगा, अक्षीय अतिव्यापन, अक्षीय अतिव्यापन या सिरेवार अतिव्यापन, अक्षीय अतिव्यापन या सिरेवार अतिव्यापन, सिरेवार अतिव्यापन, इसमें नंबर एक की हेडिंग है axial overlapping of head-on
or head-on overlapping. Axial overlapping or head-on overlapping. लिखिए इस अंतर्गत देखिए होगा क्या, जब दो ऑर्बिटल अपने अक्ष की दिशाओं में ही, दो ऑर्बिटल अपने अक्ष की दिशा में ही अतिव्यापन करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, अक्षीय अतिव्यापन। लिखिएगा, यदि दो ऑर्बिटल अपने, यदि दो ऑर्बिटल अपने अक्ष की दिशा में, अपने अक्ष की दिशा में अतिव्यापन करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, तो इस प्रकार के अतिव्यापन को, तो इस प्रकार के अतिव्यापन को अक्षीय अतिव्यापन, तो इस प्रकार के अतिव्यापन को अक्षीय अतिव्यापन कहते हैं। एक देखिए अतिव्यापन कई प्रकार के होते हैं, एस एस ओवरलैपिंग होती है, एस पी होती है, पीपी होती है, तमाम प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल के नाम पे एक दर्शा देते हैं, ऐसे ओवरलैपिंग। एस ऑर्बिटल ये है, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, डबल शेप होता है, और ये एस एस ओवरलैपिंग, ये देखिए इतना पार्ट इसका इसमें, इसका इसमें, यही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दर्शा दीजिएगा, एग्जाम्पल में दर्शा दीजिए। यही एक बहुत है, होते हैं ऐसे कई प्रकार के होते हैं, एस पी ओवरलैपिंग होती है, पीपी ओवरलैपिंग भी होती है। इसे दर्शा दिए, पॉइंट बना के लिखिए, अक्षीय अतिव्यापन के द्वारा, अक्षीय अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण होता है। अक्षीय अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण होता है। फिर पॉइंट बना के लिखिए, अक्षीय अतिव्यापन, अक्षीय अतिव्यापन ऐसे लिखेगा, एस एस कामा एस पी कामा पीपी ऑर्बिटल, पीपी ऑर्बिटलों के बीच होता है, पीपी ऑर्बिटलों के बीच होता है। अब नंबर 2 की हेडिंग लिखिएगा, पार्श्व अतिव्यापन। नंबर 2 की हेडिंग है पार्श्व अतिव्यापन, लैटरल, लैटरल lateral overlapping, lateral overlapping, पार्श्व अतिव्यापन। देखिए इस अतिव्यापन में क्या होता है, लिखिएगा, जब दो ऑर्बिटल एक दूसरे के, ये समझ गया, ऐसे ये सब आते हैं, कोई इसका यूज ज्यादा नहीं, बस इतना याद रखे रहना कि अक्षीय अतिव्यापन से किसका निर्माण होता है, सिग्मा का, किसके किसके बीच होता है, एस 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 पी पी पी। इसके अंतर्गत लिखिए, जब दो ऑर्बिटल एक दूसरे के समांतर, जब दो ऑर्बिटल एक दूसरे के समांतर तथा अंतर्नाभिकीय अक्ष के, अंतर्नाभिकीय कक्ष से लंबवत होते हैं, अंतर्नाभिकीय कक्ष से लंबवत होते हैं, तो उसे पार्श्व अतिव्यापन कहते हैं, तो उसे पार्श्व अतिव्यापन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, पार्श्व अतिव्यापन कहते हैं।
एग्जाम्पल में इसे को दर्शाना होगा। मुझसे यार फिगर ले लेता हूँ। ये देखिए आप व्यापन में पार्ट्स, ये कैसे ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल कैसा होता है? डबल शेप होता है। ओवरलैपिंग में इतना ये, तो इसी किसका निर्माण होगा? एक बॉन्ड है, बॉन्ड अर्थात पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। पॉइंट बना के अभी इसे दर्शा दिए हैं। पॉइंट बना के लिखिए, पार्श्वती व्यापन से, पार्श्वती व्यापन से पाई बंध का निर्माण होता है। पार्श्वती व्यापन से, पार्श्वती व्यापन से पाई बंध का निर्माण होता है। फिर पॉइंट बना के लिखिए, पार्श्वीय अतिव्यापन, पार्श्वीय अतिव्यापन पीपी ऑर्बिटलों के बीच होता है। पार्श्वीय अतिव्यापन पीपी ऑर्बिटलों के बीच होता है। ध्यान आपको सिर्फ इतनी बात रखना है कि पार्श्व अक्षीय अतिव्यापन से किसका निर्माण होता है? सिग्मा। पार्श्व से पाई, वो कहाँ होता है? अक्षीय एस 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 पी पी पी, ये केवल और केवल पीपी के बीच में होता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेगा, सिग्मा तथा पाई बंध की प्रबलता। नेक्स्ट हेडिंग है विदाउट किसी नंबर के, सिग्मा तथा पाई बंध की प्रबलता, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये अपना केमिस्ट्री का सिग्मा है। स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। हेडिंग ही लिख करके छोड़ दीजिए। आज यहीं पे अपने बातों की समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।